बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़राह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, पाकिस्तान ने ईरान को करारा जवाब दे दिया है। ईरान की हदूद में 40 किलोमीटर अंदर तक जाके हमला किया है और बुनियादें तक हिला दी हैं ईरान की। और ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि ईरान ने हमला किया था और ईरान समझ रहा था कि पाकिस्तान खामोश है, ये पाकिस्तान की कोई कमज़ोरी है, तो अब हम शेर हो जाएंगे। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने जब उनसे राब्ता किया, उनके सफ़ीर को यहाँ से वापस भेजा, अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, उसके बाद इनसे कहा गया कि आपके पास सिफारती रास्ता मौजूद था, आप बात कर सकते थे, हमारे डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हुए हैं, आपने हमसे बात क्यों नहीं की। तो उस पर इनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था, बल्कि शर्मिंदगी का मुजाहरा करने की बजाय, माजरत करने की बजाय ये कहा गया कि हम दोबारा भी हमला करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया कि हम वक्त आने पर आपको जवाब देंगे और पाकिस्तान को कतन कमज़ोर ना समझा जाए। पाकिस्तान की सालमियत सबसे बढ़ के है। इस तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई सवाल उठाया जाएगा, कोई हमला किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जनाब, आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया है मर्ग बर सरमचार। और ये मैं आपको बताऊंगी ऑपरेशन का नाम क्यों रखा गया, लेकिन पहले आपको बता दूं कि 7 हमले किए गए ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए से, और ये 40 किलोमीटर अंदर तक गए। वहाँ पर मौजूद BLA BFA के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें, सफारती सतह पर भी पाकिस्तान ने तमाम इखलाकियात का ख्याल रखा, दिफाई महाज पर भी पाकिस्तान ने तमाम इखलाकियात का ख्याल रखा। हमले सिर्फ वहाँ पर किए गए जहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद थे, उनके ठिकाने मौजूद थे, किसी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। पाकिस्तान की जानिब से कल ये कहा गया था कि जो कुछ भी हुआ है इस पर आप अपनी शर्मिंदगी का मुजाहरा करें और ये कह दें, माजरत कर लें कि आपसे ये हो गया था। लेकिन जनाब, ढिठाई का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने हतमी फैसला किया गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये ऑपरेशन का जो नाम है मर्ग बर सरमचार क्यों रखा गया है, क्योंकि वहाँ जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान पर बार बार हमले करते हैं, ईरान की हदूद की तरफ से पाकिस्तान से इस तरह की चीज़ें होती चली आई हैं। और पाकिस्तान हमेशा ऐसा रास्ता इख्तियार करता है, डिप्लोमेटिक सतह पर बात करता है कि वहाँ पर वफूद भेजे जाए, बात की जाए, फिर वहाँ पर स्ट्राइक की जाए या उनसे कहा जाए कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दिया जाए। ये लोग अपने आप को सरमचार कहते हैं। तो मर्ग बर सरमचार यानी उनके लिए अब मौत है। और बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से, बड़े ही दिफाई और खूबसूरत अंदाज से ये हमले किए गए और अब ईरान ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसको करना क्या है। आपको हैरत की बात बताऊं कि स्विट्ज़रलैंड में डिवोर्स में मौजूद थे और अपने हम मनसब, पाकिस्तानी हम मनसब से ईरानी हम मनसब ने मुलाकात की और वहाँ पर बड़े सुकून से गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। ऐसी कोई बात भी नहीं हुई जिसमें कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया हो या ये कहा गया कि वहाँ पर मिलिटेंट फोर्सेस मौजूद हैं, हमारे पे हमले कर रहे हैं या हमें कोई ऐसी रिटेलिएशन का सामना करना पड़े। कुछ नहीं, अमन सुकून से सब कुछ हो रहा है। एकदम से अचानक ईरान को पता नहीं क्या होता है कि वो इस तरह से मिसाइल स्ट्राइक कर देता है और उस पर वो ढिठाई और जिद पर आ जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। और कहा यह भी जा रहा है कि चूँकि जयशंकर कुछ दिन पहले मौजूद थे तेहरान में, तो आपस में कोई बातचीत हुई होगी। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ईरान के रास्ते बहुत से लोग, बहुत से मिलिटेंट्स पाकिस्तान में दाखिल भी हो चुके हैं और पाकिस्तान उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां कर चुका है, लेकिन सिफारती सतह पर बातचीत करने के अलावा। उधर से एक बड़ी भोंडी किस्म की चीज़ सामने रखी गई, एक जवाब पेश किया गया कि जी हम पाकिस्तान से बात करते रहे हैं, हमने पाकिस्तान से बात की थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने क्लियर साफ बताया है इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, मिसलीडिंग कुछ हुआ था और ईरान ने समझा था कि पाकिस्तान अगर खामोशी से बैठा है तो पाकिस्तान, चूँकि सियासी मामलात कुछ ऐसे, उनको लगा कि हम ज़रा चेक करें और इस तरह की शरारत करें और देखें कि पाकिस्तान कैसा रिएक्शन देता है। लेकिन हम इससे पहले देख चुके हैं कि भारत की जानिब से भी जब ऐसी कार्रवाई की गई थी, अभिनंदन और उनके साथियों ने यहाँ दाखिल होने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान ने उनको गिरफ्तार किया था। बाद में भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान ने कभी भी पेशरफ्त नहीं की। अब आप ये सोचें ना, ईरान ने क्या सोच लिया था कि पाकिस्तान क्या इराक है या पाकिस्तान सीरिया है या इसी तरह से वो हमले करता रहेगा। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खित्ते में आप अपने आप को सुपर पावर समझना शुरू कर दें। और पाकिस्तान, जिसकी मिलिट्री पर हमें नाज है, हमें फ़ख्र है कि इस वक्त पाकिस्तान
टॉप 5 में शामिल होता है, एटमी ताकत है, तो आपको क्या लगता था कि आप बड़ी आसानी से कुछ भी करेंगे, मिसाइल दाग देंगे, उधर से खामोशी इख्तियार की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बहुत ही शानदार रही। पहले सफारती सतह पर बातचीत की गई, उसके बाद सफ़ीर अपना भी वापस बुला लिया, उनके सफ़ीर को भी वापस भेज दिया गया, फिर डायलॉग के ज़रिए से बात करने की कोशिश की गई कि दोस्त मुल्क है, ईरान के रास्ते से पाकिस्तान बहुत से ईरानी आते हैं, पाकिस्तान से बहुत से ईरानी जाते हैं, हमारा रिलीजियस मामला भी है, ज़ियारात के लिए लोग वहाँ जाते हैं, हमारा ट्रेड खुला हुआ है, बल्कि वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है। मैं जब ईरान पाक बॉर्डर पर गई थी तो वहाँ एक कॉरिडोर बनाया गया है जहाँ पर बाज़ार लगते हैं, पाकिस्तान की अशिया वहाँ पर होती हैं, ईरानी अशिया वहाँ पर होती हैं, दोनों तरफ के लोग ख़रीदारी करते हैं, आपस में बड़े अच्छे रवाबित में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं है। सफारती सतह पर कोई बात हो रही है, दिफाई लिहाज से वो कोई और बात कर रहे हैं। अब ये धमकियां दे रहे थे कि पाकिस्तान पर हम दोबारा भी हमला करेंगे, लेकिन इस वक्त मुंह तोड़ जवाब जब पाकिस्तान की तरफ से मिल गया है तो अब खामोश बैठे हैं। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के लिए तो हमेशा से नाकाबिले बर्दाश्त रही हैं। बाकी हम देखें इस वक्त अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो वहाँ पर कल से लेकर आज तक बड़ा शोर होगा मचाया हुआ था, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ चढ़ कर ख़बरें लगाई जा रही थी। बड़ी खुशी होती है उनको जब पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कोई चीज़ लागू कर दी जाती है, पाकिस्तान को किसी चीज़ की तरफ धकेल दिया जाता है। फिर वही कहूँगी कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि वो जंग में जाए या जंग का आगाज़ करे, लेकिन जाहिर है जब जंग थोपी जाती है तो अपनी मुल्की सालमियत का, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी फ़ौज ने हमेशा ऐसे करके दिखाया। बहुत बार बिला इश्तियाल किस्म की फायरिंग भारत की जानिब से भी होती रही है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, लेकिन फिर उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो इस बार भी जो मीडिया है वो बढ़ चढ़ कर बड़ी बातें कर रहा है, बल्कि मेरा जो कल का व्लॉग था उसके नीचे भी आके कमेंट्स कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। अब ऐसे जाहिर करने की कोशिश करें कि हमें तो हकीकत मालूम नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। भाई हम पूरी तरह से बाखबर हैं, हमें सब मालूम है, और जब पाकिस्तान के दिफा पर बात आती है तो फिर खामोश बैठने वाले नहीं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बड़ी वाज़े एक पॉलिसी सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि जी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर किसी सूरत भी, और जो हमारी तरफ ऐसी मैली निगाह से देखेगा उसकी फिर हम आँखें निकाल देंगे। और ऐसा माजी में हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि हम कोई सुनी सुनाई बातें करेंगे। और ईरान के अंदर पनाहगाहें मौजूद हैं दहशतगर्दों की, इससे पहले भी होता रहा है। और पाकिस्तान, आपको बताऊं कि ईरान और पाकिस्तान कंबाइंड मशकें भी इस वक्त कर रहे थे जिस दौरान ये हमला किया गया। तो ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि ये चाह क्या रहे थे, लेकिन जो भी चाह रहे थे अब उनको उस चीज़ का जवाब मिल गया है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझा जाए या कुछ सियासी मामलात की वजह से ये समझ लिया जाए कि अब बड़ी आसानी से पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पूरी सलाहियत रखता है जवाब देने की, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने की जिसके बाद सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और अब उम्मीद है कि ईरान के जो है ना होश के नाखून ले लेगा और थोड़ी सी होश उसके ठिकाने आ जाएंगे। मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।